आप डोटासरा जी की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट जी कर रहे हैं, क्या मुद्दा लेके उतरेंगे? क्या मुद्दे हैं जिसमें उतरेंगे? क्या ये है कि विपक्ष की जो हम लोग हालत देख पा रहे हैं कि वो ना बोल पा रहे हैं ढंग से, ना विरोध कर पा रहे हैं? हमारी सरकार ने आते ही तुरंत प्रभाव से ईआरसीपी मुद्दे पे काम शुरू किया है, उसकी डीपीआर वगैरह पे तेज गति से काम हो रहा है। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे की हर तरफ चर्चा हो रही है और अभी तो चुनाव में बहुत समय बाकी है, लेकिन जो ये चर्चा छिड़ गई है उस पर सियासी जंग भी चल पड़ी है और आज हर कोई इस मुद्दे पर बात करना चाहता है, जानना चाहता है कि ये सर्वे कितना सही है, कितना गलत। आज करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संगठन में मजबूती से काम कर रहे कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सर्वे हुआ है उस सर्वे के कारण अलग अलग चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं दोबारा तो भजनलाल सरकार को बहुत ही अच्छा प्रतिशत मिला है, जनता की पहली पसंद ही आप मान के चलिए। आपको क्या लगता है कि क्या सही है, क्या गलत? देखिए चेतना जी, आप जो सर्वे की बात कर रही है, मूड ऑफ नेशन क्या है, ये इंडिया टुडे का सर्वे जो आप बात कर रहे हैं उससे भी साफ जाहिर है कि क्या सर्वे में उनका आ रहा है प्रतिशत और कितना परसेंटेज बढ़ा है और क्या सरकार के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है सरकार के प्रति। आप देखिए उसने का परसेंटेज अपन देखेंगे कि 54% जनता ये कह रही है कि हमको ये सरकार मतलब उसके पक्ष में प्रतिशत में वोट आ रहे हैं और कांग्रेस का प्रतिशत घट रहा है 40%। आप देखिए तो आप ग्राफ को देखिए, 14% का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना बड़ा डिफरेंस है। आज तक इतना डिफरेंस नहीं आया जी। सरकार की एक साल के जो काम किया है, विकास किया है, विकास करने की योजनाएं हैं जो माननीय भजनलाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी जो आने वाले समय में योजनाएं ला रहे हैं उनके प्रति विश्वास है जनता का। इसलिए आज अपन कह सकते हैं कि जो स्थिति सरकार की है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत बेटर स्थिति में है। इसलिए मेरा तो ये मानना है जो सर्वे आया है उस सर्वे से भी अधिक हमको प्रतिशत वोट मिलेंगे और सरकार दोबारा रिपीट होगी जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या ये है कि विपक्ष की जो हम लोग हालत देख पा रहे हैं कि वो ना बोल पा रहे हैं ढंग से, ना विरोध कर पा रहे हैं, उनके पास मुद्दे तक नहीं है सरकार के खिलाफ सदन में बोलने के लिए? आपने देखा होगा किस तरीके से सदन की कार्यवाहियों में सब हर कोई सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा को टारगेट करके और अपने आप को मशहूर करने की कोशिश कर रहा था। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी जो जनता को महसूस हो रही है उसी का ये नतीजा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बात है, क्योंकि आज की स्थिति में विपक्ष का मजबूत नहीं होना, ठीक है, विपक्ष से अपनी कोशिश करता है, लेकिन जनता का जो विपक्ष के प्रति आज देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है जी। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किस बात पे करें भाई, किस चीज पे आप बात करना चाहते हैं? हमसे बात कीजिए ना। काम उन्होंने किया नहीं और करने देते नहीं है, और जो काम के विकास की हमारी गति है उसको क्यों अवरुद्ध कर रहे हैं आप जी? हम लोग काम करना चाहते हैं, काम करने दीजिए। और काम की योजनाएं आप देखिए, पिछले एक साल के पीरियड में जो काम की शुरुआत की गति है उसको पकड़ते ईआरसीपी का मैटर हो, चाहे करप्शन का हो, चाहे अन्य मैटर ले लो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आज जो करप्शन था कितना कम हुआ है। आप क्राइम के मामले देखो कितने कम हुए हैं। तो ये स्थिति देखिए ना आप, आने वाले समय में इस स्थिति को और तेज गति से और प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो स्वच्छ छवि जो आज कोशिश कर रही है, माननीय भजनलाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज का कि वो उनकी बिल्कुल स्वच्छ छवि है, आज उसके देखते हुए काम कर रहे हैं। तो और जिस तरीके से विपक्ष की कार्यवाही की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अपनी ही सरकार में जब सचिन पायलट इन मुद्दों को लेकर मुखर हो चुके थे, बड़ा अनशन करने पर उतारू हो गए थे, पैदल यात्रा भी उन्होंने निकाली अजमेर से जयपुर, लेकिन अब बिल्कुल चुप है, वो बोलना ही नहीं चाहते। फिर चाहे से वो कोई भी मुद्दा हो, ना सड़क पर गोविंद सिंह डोटासरा जैसा नेता उतर रहा है, ना पायलट जैसा नेता जो इतना लोकप्रिय है, अपने पास इतना बड़ा जनाधार रखता है, वो भी नहीं उतर रहा है। तो कोई ना कोई तो बड़ा वजह होगी इस चुप्पी की। बिल्कुल बिल्कुल, देखो उतरेंगे कैसे बताओ आप डोटासरा जी की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट जी कर रहे हैं, क्या मुद्दा लेके उतरेंगे? क्या मुद्दे हैं जिसमें उतरेंगे? सारे काम उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, काम तो उन्होंने किए हैं इस तरह के जो आज उनके विरुद्ध अपन को उतना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं
किसी का पक्षपात नहीं लिया है, किसी के साथ द्वेषता नहीं की है, और काम को, विकास को महत्व दिया जी। है। और विकास की गति जो है वो अपनी निरंतर किस तरह से हम 5 साल में काम करेंगे उसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। जी, पहली ही अपने आप में ऐसी सरकार है जो पहले साल में अपने राइजिंग राजस्थान समिट करा देती है और विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे लाया जाए उसकी दिशा में काम कर रही है लगातार। ईआरसीपी जैसा मुद्दा जो बिल्कुल, बिल्कुल। सर आप बताइए कि ईआरसीपी जैसा मुद्दा कितनी सालों से टाला जा रहा था और अब उस पर क्या? देखिए, ईआरसीपी का पिछले 5 साल के अंदर ईआरसीपी पे बिल्कुल काम नहीं हुआ, और हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि विकास कार्य करेंगे। विकास प्रथम उद्देश्य होगा। अंतिम छोर तक व्यक्ति जो बैठा है, हमारा मतदाता बैठा है, उस तक हम कैसे पहुंचे, वही हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और हम लगातार राजस्थान में काम करते रहेंगे, और पूरी उम्मीद है हमारी जो सरकार काम कर रही है, जो माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, जो प्रत्येक स्तर पर काम चल रहा है, गांव ढाणी कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे रोड का विकास हो, चाहे अन्य क्षेत्र में विकास हो, सभी क्षेत्रों में हम पूरे तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। इसलिए ये जो परिपाटी आप बात कर रहे हैं, ये परिपाटी नहीं चलने वाली है। ये निरंतर बीजेपी भाजपा का अगली बार नहीं, उससे अगली बार भी हम भाजपा की सरकार ही आएगी। जी, और जितने भी मुद्दे हैं, फिर चाहे से गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए बसें चलाना हो, या फिर प्रस्तावित रिंग रोड अभी सुनाई दी जिस तरीके से विकास के लिए, और किसानों को लाभ पहुंचाना हो, या फिर हो राजस्थान में पानी की समस्या को हल करना, हर वो कोशिश कर रही है भजनलाल सरकार। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये परिपाटी जल्द से जल्द टूटे। अगर आप जैसे मजबूत स्तंभ संगठन में काम कर रहे हैं तो ये परिपाटी भी जरूर टूटेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर, आपकी क्या राय है, रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। नमस्कार।